हेलो। हैव ए वेरी नाइस डे। वैसे तो जनवरी का तीसरा हफ्ता जा रहा है। कहते हैं कि लोहड़ी के बाद ठंड कम होनी शुरू हो जाती है। परंतु अब हालत यह है कि जब मैं सवेरे उठा ना, मेरे घर के आसपास चारों तरफ बहुत थिक धुंध पड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा धुंध। ऐसे लगता था कि धुंध ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया। दूर तक धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। जो स्ट्रीट लाइट है वो भी नहीं नजर आ रही थी। बस वैसे ही बहुत धुंधला सा लगता था कि यहाँ स्ट्रीट लाइट की बत्ती है। ऐसा मौसम जिसमें ठंड हो, कड़ाके की धुंध पड़ी हुई हो, भैया मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे मौसम में मुझे सैर करना बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं जवान था तो ऐसे मौसम में साइकिलिंग किया करता था। बड़ा मजा आया करता था मुझे साइकिलिंग करने में। पर असली बात आपको बताऊं, आजकल बीजेपी नहीं कहना चाहिए, बीजेपी ऑल इन वन है। मोदी साहब, मोदी साहब के चारों तरफ भी गहरी थिक फॉग है, गहरी धुंध है। पता नहीं लग रहा साहब को कि क्या करें क्या ना करें। एक वो बेवकूफ राहुल गांधी जैसे लोग इंडिया गठबंधन बढ़ा दिया। मोदी साहब को डराने के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उनके अपने ही कारनामे बहुत है डराने के वास्ते। आदमी जो शुरू में गलतियां करता है ना, इन द लॉन्ग रन वही गलतियां डरावा बन जाती है। क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, साहब के पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं टू द पब्लिक। और दिखाने की क्या बात है, कांग्रेस की एग्जांपल लेता हूं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल हो चुका था, राजीव गांधी को टेम्परेरीली बना दिया गया प्रधानमंत्री जैसे भी, उसके बाद जो इलेक्शन राजीव गांधी ने लड़ा और जीता, वो इस करके थोड़ा जीता कि राजीव गांधी में बहुत क्वालिटीज थी, वो गुणी आदमी था, या उसने बहुत अचीवमेंट्स कर ली थी प्राप्त। जगह जगह सारे कांग्रेसी राजीव गांधी समेत एक ही रात लाप रहे थे। इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ है, देश के हित में कुर्बान हुई है, कांग्रेस को वोट दे दो। अब अगर मोदी साहब सर्जिकल स्ट्राइक करके वोटें मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे थे, तो क्या गलत कर रहे थे भाई? पुलवामा वगैरह करके अगर वोटें प्राप्त कर ली और जीत गए तो क्या गलत किया? कांग्रेसी भी तो वही कर रहे थे। राजीव गांधी ने जीत प्राप्त करने के लिए सिखों को जितना बदनाम किया ना, इतना आज तक किसी ने नहीं किया। एक ही डायलॉग था उसका, सिख अलगाववादी है, हिंदुस्तान से अलग होना चाहते हैं। इनका अकालियों ने एक मता रखा था, अनंतपुर साहिब मता, और उसमें कुछ नहीं था। और वो सारे लोग जिन्होंने आनंदपुर साहब मता की प्रीफेस भी नहीं पढ़ा था ना, पहली 4 लाइनें भी नहीं पढ़ी थी, वो भी कहा करते थे कि आनंदपुर साहब मता अलगाववादी है, ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं।
दो चीजें, एक सिखों का विरोध और आनंदपुर साहब मता, दो बिंदु लेकर वो चला और जीत गया। बाद में मैंने बहुत लोगों से पूछा, दौरान भी पूछा, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन मैंने पूछा बहुत कि मुझे एक बात बता दो कि आनंदपुर साहब मते का एसेंस क्या है, दो लाइनों में अगर बताना हो तो क्या बताओगे? किसी को कुछ पता नहीं। मोटे तौर पर कहते थे वो खालिस्तान मांगते हैं अनंतपुर साहब मता में। पूरा पढ़ के देखो, एक लाइन में भी कहीं लिखा हुआ है? अभी भी मिल जाएगा आपको अनंतपुर साहब मता कि हमें खालिस्तान चाहिए। तो आप साहब को वोटें प्राप्त करने के वास्ते कुछ मुद्दा चाहिए, इस करके राम लल्ला को लेकर आ गए। मैं आपको एक बात बताऊं, वो लोग जो रथ यात्रा निकाला करते थे और जिनका नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, आप मानो या ना मानो, मैं जरूर मानता हूं कि वो लोग जो राम को भगवान मानते हैं बिल्कुल सही है। इनका भगवान राम जो दशरथ का पुत्र है, और कुछ हो या ना हो, अंतर्जामी जरूर है। भगवान समझ गया कि मुरली मनोहर जोशी के मन में कुछ और है, होठों पर कुछ और है, अडवाणी के मन में कुछ और है और होठों पर कुछ और है। राम मंदिर का मुद्दा लेके चले जरूर, पार्टी जीतती भी जरूर, पर वो लोग जिनके सिर पर जीत का सेहरा होना चाहिए था, उनको जैसे दूध में से मक्खी निकाल के नहीं फेंक देते, ऐसे फेंक दिया। अब भी है तो जिंदा ही, कोई पूछने वाला नहीं है उनको बेचारों को, दोनों को। उन जैसे और भी है, विनय कटियार जैसे और भी है, जिनके कंधों पर पांव रख के साहब यहां तक पहुंचे, उन्हीं के सिर कुचल दिए। अब ये जो मुद्दा बना रहे हैं ना, राम लल्ला में प्राण प्रतिष्ठा, पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने की प्रतिष्ठा। राम वही है, राम बिल्कुल नहीं बदला, उतना ही अंतर्यामी है जितना पहले था। अब भी वो समझता है कि इनके मन में चोर है, होठों पर कुछ और है, इनके मन में चोर है, इस करके ये डरे हुए हैं, डरे हुए हैं। इस करके हर रोज एक नया इवेंट खड़ा करते हैं। कितने कमीने लोग हैं ये, राम लल्ला अयोध्या अयोध्या कर रहे हैं। इन्हीं के देश में मणिपुर है, अरुणाचल है, नागालैंड है, डिस्टर्ब्ड स्टेट्स है वो सारी। आपने उनके दुखों को दूर करने में क्या किया? आपने मणिपुरियों के जख्मों पर मलहम लगाने के वास्ते क्या किया? नथिंग। तो हुआ ना, मन में कुछ और, होठों पर कुछ और। हर रोज चले हुए हैं, आज तेलंगाना जा रहे हैं, आज कर्नाटक जा रहे हैं, आज आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, आज मद्रास जा रहे हैं, आज चेन्नई जा रहे हैं, आज गोवा जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी दफ्तर में भी बैठे हैं, कभी सारे देश की रिपोर्ट भी ली है। क्या 10 मिनट निकाल के आप उन लोगों से नहीं मिल सकते जो हजारों की तादाद में अपने ही स्टेट में, अपने ही देश में, अपने ही स्टेट में घर से बेघर हो गए, कैंपों में रह रहे हैं? उनके वास्ते क्या किया? इसका मतलब इनके मन में चोर है, और जिनके मन में चोर होता है भगवान उनका साथ नहीं देता है, ये भी डूबेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी की तरह, मुरली मनोहर जोशी की तरह इनका नंबर भी आएगा।
अवश्य आएगा। भगवान का इंसाफ बड़ा न्यारा है, उसके रास्ते बड़े अजीब है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।